समास क्या होता है बताओगे? समास में शब्दों का मेल होता है या वर्णों का मेल होता है? मैम शब्दों का। समास में शब्दों का मेल होता है। और दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है। यस मैम। समास में कितने पद होते हैं? सामासिक पद में कितने पद होते हैं? मैम 2 पद। सामासिक पद में 2 पद होते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं छवि? प्रथम पद को क्या बोलेंगे? प्रथम पद को क्या बोलते हैं? यस छवि, सेल्फ म्यूट हो आप लोग। मैम मे आई टेल? मैं जो क्वेश्चन पूछूं मुझे आंसर नहीं मिलेंगे ना, मैं आप लोगों को बाहर कर दूं क्लास से, मुझे नहीं लेनी ऐसी क्लास। यस चित्रा, पलक। मैम पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। पहले पद को क्या पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद। पूर्व पद। और द्वितीय पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। उत्तर पद। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। और ये जो सामासिक पद है उसको अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ। सामासिक पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बता दो। ये जो मैंने वेटिंग रूम वाले स्टूडेंट्स को अलाउ किया है, ये तभी अलाउड है जब वीडियो ऑन करके रखेंगे, और फुल टाइम वीडियो ऑन रहेगा आपका। यस परी, बताइए। मैं बताऊं। यस बताओ। समास विग्रह। समास विग्रह। समास युक्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, और संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी आंसर आना चाहिए। मैम रिपीट द क्वेश्चन। संधि विच्छेद। पढ़िए, आपने संधि पढ़िए मैम सभी ने। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। कोमल मीना ने भी सही मैसेज। सेल्फ म्यूट हो जाइए सभी। तो अभी तक अपन ने पढ़ लिया समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास पढ़ा है अपन ने, कर्मधारय, बहुव्रीहि, और एक और कौन सा हुआ आपके? मैसेज कर दो। अव्ययीभाव हो चुका है। ठीक है। अब आपका आता है द्विगु और द्वंद्व समास। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं सारे समास ताकि अच्छे से हो जाए। जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक लिखा मैंने, राजपुत्र। ठीक है। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राजा का पुत्र। तो जब विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, और समास युक्त शब्द को सामासिक पद को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके। तत्पुरुष के बाद में है कर्मधारय समास, सॉरी अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है।
अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है या कोई उपसर्ग हो सकता है। ठीक है, जैसे यथा समय, ये यथा क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, कर्मांत, प्रतिमास, ये उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग या कोई प्रत्यय होता है। इसके बाद में आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में किसका संबंध होता है, जैसे उदाहरण है चंद्रमुख, नील कमल। तो कर्मधारय समास में किसका संबंध होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है और विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ओके, सेल्फ म्यूट रहना आप लोग, मैंने अनम्यूट किया सभी को, ताकि वो सारी बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय या उपमान का संबंध होता है। ठीक है, तो बताइए चंद्रमुख का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चंद्र के समान मुख। चंद्र के समान मुख। और नीलकमल का, मैम ये तो लिखना है। मैम नीला है जो गगन। नीलकमल का नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। मैम बहुत पूरा नहीं दिख रहा। अब इसमें तो विशेष्य और विशेषण का संबंध है, और ऊपर वाले उदाहरण में क्या बताया है, किसका संबंध है, जल्दी। मैम विशेषण और विषय का, विशेष्य का। विशेषण नील है, नीला है, और विशेष्य कमल है। इसमें चंद्र है उपमेय और मुख है उपमान। ठीक है, उपमेय और उपमान का संबंध है। समानता जब दर्शाई जाती है, मैम फुल स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, बिल्कुल क्लियर स्क्रीन आ रही है। मैम फुल नहीं दिख रही है। मैम स्क्रीन तो पूरी आ रही है लेकिन बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। एक मिनट, अभी यस मैम। और करती हूँ, यस मैम दिख रहा है। और क्लियर दिखेगा। अभी सही है। यस मैम। अब तो 1, 2, 3 और चौथा आपके जो समास हुआ है वो है बहुव्रीहि। हो गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। लिखना है क्या? क्या, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा या संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण कोई बता सकता है, एनीबॉडी? कोई भी? नीलकंठ। मैम नीलकंठ। क्या, नीलकंठ। 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 समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है कंठ जिसका। मैम बोर्ड फुल नहीं दिख रहा। मैम नीला है कंठ जिसका। मैम नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका। ओके, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या होगा, शिव। तो ये है बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्ह का लोप रहता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है या कोई उपसर्ग होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते,
दोनों पद मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्लियर है समास? अब आता है अपना, ठीक है, दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास की एक छोटी सी परिभाषा है संस्कृत में, संख्या द्विगु। ठीक है, अर्थात जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है और उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और किसके संबंध में बताया जाता है? द्वितीय पद के बारे में। जो उत्तर पद होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो जैसे पंचवटी, पंच क्या है? संख्यावाची शब्द है। पांच, पांच बटों का समूह है। जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पांच बटों का समूह है। पांच बटों का समूह है। त्रिकोण, इसी तरह त्रिवेणी। उदाहरण आप लिखते जाइएगा, मेरे साथ साथ नहीं लिख सको तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैम आपको सारे, यस, बोर्ड साइड का थोड़ा नहीं दिख रहा। एक मिनट, मैम अब ब्लर आने लग गया। हाँ मैम, ब्लर भी आ रहा है। अभी सही है? मैम ये कॉपी में करना है क्या? हाँ, ये कॉपी में करना है क्या? कॉपी में करने, आपको नोट्स बनवा रही हूँ ना, उस तरीके से बनाने हैं आपको। ये जो मैं उदाहरण लिखवा रही हूँ आपको, अभी रफ में लिख सकते हैं, फिर फेर में लिखेंगे। मैम इनकी परिभाषा भी लिखनी है क्या? सबकी लिखनी है परिभाषा। ओके मैम मैम। थोड़ा सा दिमाग कम है शगुन में। परिभाषा आपकी बुक में लिख सकते हो, उदाहरण कुछ बुक में काफी कम मिलेंगे, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, वो भी लिख लीजिए। ठीक है, त्रिकोण का क्या होगा? तीन कोणों का समूह है। तीन कोणों का समूह है, समूह या समाहार भी प्रयोग करते हैं। एक बार समूह की जगह अपन समाहार भी प्रयोग कर सकते हैं। मैम, यस, मैम नोट्स बनाते समय एक समास की कितने एग्जाम्पल लिखें? कम से कम 5 या 6 लिखूंगे, एक दो ही लिख के नहीं रहना। मैम तो 3-4 आपके लिख देंगे और 1-2 बुक के लिख देंगे। हाँ, ऐसे कर लो। फिर पांचों खुद से भी लिख सकते हैं। तीन बेड़ियों का समूह है। बेड़ियां बोलते हैं नदियों को। ठीक है, तीन बेड़ियों का समाहार भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, या समूह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है चतुर्भुज। चतुर्भुज, ये देखिए चतुर्भुज आप बहुब्रीहि समास में भी आता है और द्विगु समास में भी आता है। द्विगु समास में क्यों आता है? क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची है। ठीक है, तो ये द्विगु समास में माना जाता है और बहुब्रीहि समास से केवल फर्क है विग्रह करने का। ठीक है, अब द्विगु समास के अंतर्गत जब विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? चतुर किसको बोलते हैं? चार भुजा, चार भुजाओं का समूह है या समाहार। चार भुजाओं का समूह लिख लीजिए।
समाहार लिख लोगे वो भी गलत नहीं है। एक और देखिए, पंचतंत्र। पंचतंत्र होगा 5 तंत्रों का समूह है। ठीक है, मैम पंचतंत्र। मैम मैम दशानन भी हो सकता है क्या? दशानन भी हो सकता है। देखो मैं लिखती हूँ, दशानन। आनन 10, ठीक है, 10 आनन का समूह है। 10 आनन या आनन, 10 आनन का समूह है। तो हो गया ये कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। और इसका जो विग्रह करेंगे, 10 है आनन जिसके वह अर्थात रावण। तब कौन सा समास होगा ये? मैम कौन सा बहुव्रीहि। वेरी गुड, बहुव्रीहि समास। उदाहरण उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। बिल्कुल क्लियर है, मेरे नेट फुल आ रहा है। हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे द्वंद्व समास और बता देती हूँ आपको, फिर अपना समास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बिता दूं? मैम। बिता दूं? यस मैम। ओके, मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैम मेरा समास के 2-3 पेज रह गए थे स्टार्टिंग के, मतलब मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी कुछ दिन से क्लास। तो मैम क्या करना है समास में? हर समास की आपको परिभाषा लिखनी है और उदाहरण और लिखने उसके हैं। 5 ना 5-6? 5 या 6, हाँ 5-6 उदाहरण लिखते हैं। ओके। द्वंद्व समास लास्ट आपका समास है, जो द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है। दोनों पदों के मैम बीच में क्या? मैम तत्पुरुष समाज के भेद भी समझाने हैं क्या कॉपी में? नहीं, उदाहरण लिखते हैं आपको। ओके मैम। ठीक है, जैसे आप उदाहरण 6 उदाहरण लिखोगे। ठीक है, ठीक है, 6 उदाहरण लिखोगे तो पहला यस उदाहरण मैम। आपने लिख दिया, कर्म कारक का लिख दिया, दूसरा अधिकरण का लिख दिया, तीसरा संप्रदान का लिख दिया, चौथा दूसरे का लिख दिया। ओके इसे 6 मैम। उदाहरण में, 5-6 उदाहरण में सारे आ जाएंगे। आगे फिर लिख देना कि ये मैम। ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसमें दोनों ही पद प्रधान होता है। जैसे मैं एक शब्द लिख रही हूँ, राजा रानी, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विग्रह करते समय योजक चिन्ह हट जाता है और उसकी जगह क्या लिखा जाता है? कोई योजक शब्द लिखा जाता है। ठीक है, जैसे इसका विग्रह कर रही हूँ राजा रानी का, तो क्या होगा बताइए, देखिए। राजा रानी। राजा और रानी। माता पिता क्या होगा? माता और पिता। योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? और, व, या, तथा, ये सब क्या होते हैं? योजक चिन्ह। तो इनका जब विग्रह करेंगे तो इस क्या बोलते हो आप इंग्लिश में, क्या बोलते हो? डैश। हिंदी में इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। ओके, तो इस योजक चिन्ह की जगह पे योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय। और उदाहरण देखिए, मैम बोर्ड फिर से दिन करो। रात। मैम दिन रात। क्या? दिन रात। दिन रात।
दिन या रात, दिन और रात भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैम पाप पुण्य। पाप पुण्य, शुभ लाभ। स्वर्ग नरक। क्या लिखेंगे विग्रह करते, क्या लिखेंगे, स्वर्ग या नरक। ठीक है, अमीर और गरीब। स्वर्ग या नरक, अमीर गरीब। क्या होगा, अमीर या गरीब। अमीर और गरीब भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है विग्रह। नर नारी, नर नारी, विग्रह क्या होगा, नर और नारी। और देख लीजिए, भला बुरा। आपने नर और रानी लिखा है। ठीक है, भला बुरा, भला या बुरा भी हो सकता है, भला और बुरा भी लिख सकते हैं। भला या बुरा, विग्रह करेंगे तो क्या लिखेगा, भला या बुरा। मैम सुख और दुख। सुख दुख, दिख रहा है बोर्ड नीचे तक, सुख दुख। सुख या दुख, सुख और दुख, सुख और दुख। नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और सारे उदाहरण कॉपी में लिख लेना फिर पेयर में। ले लिया मैम। ठीक है, इस तरीके से अपना जो समास का चैप्टर है, जो 6 समास थे वो कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक और दे रखे हैं आपकी बुक में, वो है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, और द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। ये मैंने आपको साथ साथ भी बता दिया है, द्विगु के साथ में बहुब्रीहि का भी बता दिया है, और कर्मधारय के साथ में बहुब्रीहि का नहीं बताया, वो मैं अभी बता देती हूँ। ओके, समझ में आ रहा है ना समास? यस मैम। यस मैम। अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो समझ आ ही रहा होगा। बाकियों को नहीं कह सकती, जिनसे जबरदस्ती मैंने वीडियो ऑन करवाया उनको मैं नहीं कह सकती। मैम वीडियो तो अभी भी बहुत सारे बंद हैं। कोई नहीं, उनके लिए नुकसान है, अपने लिए कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अब अपने को देखना सिर्फ है 18 बच्चे क्लास में बच्चे। कर्मधारय मैम आज तो बहुत ही कम बच्चे हैं। कोई बात नहीं, कर्मधारय व बहुब्रीहि में अंतर बताना है। हार्ड टॉपिक है क्या ये आपके लिए? संधि से तो हार्ड नहीं होगा। नो मैम बहुत इजी है संधि से तो। कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर बताना है। अब बताइए, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, किसी दूसरे के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उदाहरण से बस समझ जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, घनश्याम। ठीक है, एक उदाहरण मैंने लिखा घनश्याम। अब घनश्याम में बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास। ठीक है, तो बहु एक शब्द लिखा है मैंने, क्या लिखा, घनश्याम। कर्मधारय के अंतर्गत इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कर्मधारय में आपको बताना है, विशेषता बतानी है विशेषण की, सॉरी विशेष्य की। तो किस तरीके से होगा, घन के, क्या होगा, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। ये तो क्या हो गया, उपमेय और उपमान। श्याम को दी गई है घन की उपमा, श्याम को किसकी उपमा दी गई है, बादलों की उपमा दी गई है।
ठीक है। अब बहुव्रीहि के अंतर्गत इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, घन के समान है जो श्याम अर्थात कृष्ण। क्या होगा इसका, घन के समान है जो श्याम अर्थात कृष्ण। ठीक है। और देखिए उदाहरण, नीलकंठ। नीलकंठ। नीलकंठ, कंठ की क्या विशेषता है, नीला, नीला है जो कंठ। कर्मधारय में तो ये हो जाएगा विग्रह। और बहुव्रीहि में कैसे होगा, कोई बता सकता है? नील नीला है जिसका कंठ अर्थात मोर। नीला है कंठ जिसका, अन्य अर्थ को दर्शाना है तो होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हुआ, शिव। ठीक है। फिर है एक और देखिए, पीतांबर। पीतांबर, इसका कर्मधारय के अंतर्गत जो विग्रह करेंगे तो आएगा पीला है अंबर जो। अंबर किसको बोलते हैं, वस्त्र को। पीला है जो अंबर, यानी कपड़े की क्या विशेषता है, पीला है। क्या विशेषता है कपड़े की, पीला है। विशेषण और विशेष्य का संबंध है। और बहुव्रीहि के अंतर्गत अपने को अन्य अर्थ दर्शाना है तो क्या होगा, बता सकता है कोई, बताइए विग्रह बताइए इसका, पीतांबर का बहुव्रीहि के अंतर्गत। यस मैम सुजल, हिमांशु। पीतांबर जो शब्द दिख रहा है बोर्ड पर, उसका विग्रह बताना है, बहुव्रीहि में क्या होगा, पीला, पीले, पीले हैं वस्त्र जिसके, या पीले हैं अंबर जिसके, पीले मैम हैं अर्थात कृष्ण जी। वस्त्र जिसके, क्या होगा, कृष्ण। तो समझ में आ गया आपके बहुव्रीहि और कर्मधार में अंतर, द्विगु और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी प्रश्न उत्तर करवा दूं, 10 मिनट है या टाइम और हो चुका है? मैम वैसे 10:15 था। वैसे मैम भी प्रश्न उत्तर खुद कर लेंगे। मैम अभी 10 मिनट्स बचे हैं 11 o'clock। देखो प्रश्न उत्तर आपको सारे कॉपी में करने हैं, यहाँ मैं आपको बुक में करवाती हूँ और आपको कॉपी में सारे करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, मैम बुक एक्सरसाइज की कौन से कॉपी में करनी है? देखो सारे ही करने हैं आपको। ठीक है, मैम आप पहले बुक एक्सरसाइज करा दो। मैम पूरी बुक एक्सरसाइज एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 1 तो आप कर ही लोगे आराम से। हाँ मैम। ठीक है ना, अब दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कौन से समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बताइए उत्तर पद। कौन से समास में? द्विगु। द्विगु में भी होता है। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष लिख लीजिए यहाँ, तत्पुरुष। फिर द्विगु समास में मैम कौन सा पहला पद? पद,
पहला पद। पूर्व पद लिख लो, पूर्व पद। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। फिर अव्ययी भाव समास में कौन सा पद अव्यय होता है? पहला पद। पूर्व पद। पूर्व पद अव्यय होता है। फिर तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के मध्य आने वाले किसका लोप होता है? तत्पुरुष समास में कौन से चिन्ह का लोप होता है? विसर्ग। उदाहरण देखना, राजपुत्र। मैम तत्पुरुष। अरे तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के मध्य आने वाले किसका लोप होता है? क्या होता है उसमें? कौन से चिन्ह होते हैं? मैम कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे यहाँ? कारक चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह लिख लीजिए। फिर है समास का विग्रह करने पर और, तथा, एवं, व आदि लग जाते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। मैम सेकंड लास्ट का आंसर क्या था? सेकंड में है तत्पुरुष समास और सॉरी फर्स्ट में तत्पुरुष समास, सेकंड में है पूर्व पद और थर्ड में भी पूर्व पद। ठीक है, लास्ट वाला क्या है? मैम फोर्थ। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास फोर्थ वाले में क्या है? बोर्ड पे लिख दो क्या? मैम कारक चिन्ह है ना फोर्थ वाला? देखिए, पहले में तो है तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरे में है द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है? ठीक है। फिर है अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, इसमें भी पूर्व पद आएगा। फिर है तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के मध्य आने वाले कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। हाँ। फिर है समास का विग्रह करने पर और, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। फिर है हाँ और नहीं में उत्तर देना है। क्या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं? नहीं। नो मैम। नहीं। क्या समास तीन प्रकार के होते हैं? नहीं। 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 नो क्या मैम। समास का शब्दों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है? हाँ। समास का हाँ, शब्दों पर कुछ न कुछ यस प्रभाव पड़ता मैम। है? हाँ लिख दो। ठीक है, नया शब्द बनता है तो प्रभाव पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम एक क्वेश्चन ठीक ओके है, मैम। मैम एक मैम क्वेश्चन पूछिए। कॉपी में क्या क्या करना है फिर? मैम थोड़ा और करा दो। कॉपी में मैंने बता दिया है सारे, जो आपको नोट्स बनाने हैं सारे, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न उत्तर अभी मैं करवा रही हूँ, उसके बाद कर ले, ठीक है। और मैम वो ओके, जो आपकी क्लास क्वेश्चन होगी 11 फर्स्ट है बजे। जिसमें प्रश्न उत्तर होते हैं वो करने हैं? देखो उसमें प्रश्न उत्तर होते हैं, वो तो वैसे आ ही जाएंगे आपको, फिर भी कर लेना। ओके मैम। कर लेना, ओके इतना मैम। तो कर ही लोगे, ओके मैम। ठीक है। मेरी अगली क्लास है अभी 11 बजे। ओके स्टूडेंट्स, ओके गुड डे मैम। स्टूडेंट्स। ओके मैम। कर सकते हैं आप लोग।
हेलो रवि सर, मीटिंग ऐड करूं सर? हेलो